नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोतों को जाना था। आज हम पढ़ेंगे इतिहास ग्रंथ। पहला इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द लालित्य ब्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। इसका समय 19वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। इसका प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण में 2 भाग थे। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक गाशा दत्तासी हैं। इसमें कुल 738 कवियों को लिया गया है, जिसमें हिंदी के केवल 72 ही कवि हैं। बताइए, पहला इतिहास ग्रंथ था और उसमें सिर्फ हिंदी के 72 ही कवियों को लिया गया था। इसकी पद्धति जो थी वर्णानुक्रम पद्धति थी। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब होता है कि वर्णमाला के अक्षरों के इस आधार पर कवियों को स्थान दिया गया था। इसकी भाषा फ्रेंच थी। यह द्वितीय संस्करण में 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में आया था। इसका प्रकाशन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस अर्थात फ्रांस में हुआ था। राम कुमार वर्मा के अनुसार द्वितीय संस्करण में इस साहित्य इतिहास ग्रंथ को 3 भागों में प्रकाशित कराया गया था। ये राम कुमार वर्मा का कथन है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर यह प्रथम ग्रंथ है। गाशा दत्तासी हिंदी के विरोधी कवि थे। उन्होंने हिंदी को भद्दी भाषा कहा था। यह आप लोग जरूर याद रखिएगा कि गाशा दत्तासी ने हिंदी को भद्दी भाषा कहा था। दूसरा इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। यह शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था। यह भी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया था। हिंदी कवियों के प्रथम वृत्त संग्रह कहा जाता है। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह इसे कहा जाता है। किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है यह। मतलब वह तो फ्रेंच विद्वान के द्वारा लिखा गया था और यह किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। इसमें 1003 कवियों की जीवनी है। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज है। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में यह ग्रंथ दूसरे स्थान पर आता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यह ग्रंथ किस स्थान पर आएगा, तो आप याद रखिएगा कि यह ग्रंथ दूसरे स्थान पर आता है। शुक्ल जी के अनुसार इसका समय 1883 ईस्वी है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के अनुसार 1877 ईस्वी है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 1878 ईस्वी इसका समय माना गया है। शिव सिंह सरोज को विद्वानों के द्वारा अधिक विश्वसनीय नहीं माना गया है। इस ग्रंथ को अधिक विश्वसनीय नहीं माना गया है। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस ग्रंथ को अधिक विश्वसनीय नहीं माना गया है, तो किसे नहीं माना गया है, शिव सिंह सरोज को नहीं माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो शिव सिंह सरोज को कहा जाता है। यह ग्रंथ गाशा दत्तासी के ग्रंथ के अनुकरण करता है, अर्थात यह भी वर्णानुक्रम पद्धति पे है और वो भी ग्रंथ। तीसरा ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। इसमें द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदुस्तान के आधुनिक मातृभाषा का साहित्य। यहाँ पे वर्नाकुलर का भी अर्थ पूछा जाता है। इसका मतलब होता है मातृभाषा। यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पुस्तकाकार के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था 1957 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। देखिए, अब कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ
गारसा दत्तासी का है और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ वह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज कर देता है, तो जिस ग्रंथ के आगे कॉमा लगे रहेगा आगे पीछे वो किशोरीलाल गुप्त का है, और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास करके पूछेगा तो गारसा दत्तासी का है। सच्चे और वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस ग्रंथ को माना जाता है। किस ग्रंथ को? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ। यह क्वेश्चन तो कई बार आया है कि कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये गारसा दत्तासी का ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ये कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। इसमें 952 कवियों का वर्णन है। काल विभाजन का प्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में किया गया था। गणपति चंद्र गुप्त ने इसका समय 1888 ईस्वी माना है। शुक्ल जी ने और राम कुमार वर्मा ने, गुलाब राय ने इसका समय 1889 ईस्वी माना है। एक यह कथन है नलिनी बिलोचन शर्मा जी का, जब तक कवियों की सूची न तैयार हो तब तक इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता है। यह नलिनी बिलोचन शर्मा जी का कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब चौथे इतिहास ग्रंथ के बारे में जानते हैं। चौथा इतिहास ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद में 3 लोग हैं, गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र। यह ग्रंथ 3 भागों में प्रकाशित हुआ था 1913 ईस्वी में। चौथा भाग इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 2250 पृष्ठ हैं। कवियों की संख्या 4551 के लगभग है, लगभग 5000। ये 5 कालखंडों में विभाजित है। कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्रबंधु विनोद से लिया है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्रबंधु विनोद से लिया है। व्यवस्थित एवं सम्यक इतिहास का आरंभ इसी ग्रंथ से होता है। व्यवस्थित एवं सम्यक, इस ग्रंथ को व्यवस्थित एवं सम्यक ग्रंथ कहा जाता है। पद्धति इसकी कालानुक्रम पद्धति है। पहली बार श्रेणीबद्ध करने का कार्य किया मिश्रबंधुओं ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ था। ये भी आता है क्वेश्चन कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। इसका परिवर्धित और संशोधित संस्करण छपा था 1940 ईस्वी में। इस ग्रंथ को लिखने में 3 ग्रंथों से सहायता ली गई थी। पहला कोविद रत्नमाला, दूसरा कवित कौमुदी, तीसरा ब्रजमाधुरी सार। कोविद माला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, कवित कौमुदी के राम नरेश त्रिपाठी और ब्रजमाधुरी सार के वियोगी हरि हैं। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के प्रति आभार व्यक्त किया है, क्योंकि इस ग्रंथ से, इन तीनों ग्रंथों से इन्होंने लिया था, इसीलिए इसके प्रति आभार व्यक्त किया है। मिश्रबंधु विनोद में कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्रबंधु विनोद से लिया गया है। इसमें मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए मिश्रबंधु विनोद से कवियों का परिचयात्मक विवरण लिया गया है। यह आधार ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ यह आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह भी अक्सर आता है। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। यह श्याम सुंदर दास जी का है। 1930 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें हिंदी भाषा का साहित्य और इतिहास है। इसमें हिंदी भाषा का भी इतिहास है और साहित्य का भी इतिहास है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। इनके ग्रंथों को रामचंद्र शुक्ल का पूरक माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर इतिहासकारों में गिने जाते हैं।
इनका पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1952 ईस्वी में आया था। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 ईस्वी में आया था। अगला ग्रंथ है हिंदी का साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिनी विलोचन शर्मा का है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। यह क्वेश्चन अक्सर आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने नहीं लिखा, तो नलिनी विलोचन शर्मा जी ने नहीं लिखा है। इन्होंने केवल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ, यह डॉक्टर वर्मा द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया था। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इस तरह की जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।